दोस्तों नमस्ते। 76 स्टडी जीके में आपका स्वागत है। यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा जून 2021 का आज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन सी कवित छंद का। पृथ्वीराज रासों ने मुख्यतः कवित छंद का प्रयोग किया और पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग हुआ, जिसमें प्रमुख छंद है दुहा, कवित, छप्पे, तोमर, तोटक, गाया आदि हैं। चंद्रबरदाई को छप्पे छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र सूर्य जी ने चंद्रबरदाई को हिंदी का प्रथम कवि और पृथ्वीराज रासों को प्रथम महाकाव्य माना है। कविता क्या है? निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? तो ऑप्शन है चिंतामणि भाग 1 में। क्वेश्चन नंबर 3, प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही तथ्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी 2 और 4 सही हैं। पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है और सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। यहाँ पे इसकी विशेषता दी गई। पद्म सिंह शर्मा की आलोचना पद्धति प्रभाववादी आलोचना है, सहृदय आलोचक काव्य कृति को पढ़कर प्रभाव ग्रहण करता है। यह तथ्य प्रभाववादी आलोचना के संबंध में सही है। इनके प्रमुख तथ्य हैं भावुकता का महत्व, विषय वस्तु की अपेक्षा भाव की प्रधानता। प्रभाववादी समीक्षक एक प्रकार की साहित्यिक सत्य असत्य विवेक बुद्धि में विश्वास रख अपनी रुचि को अंतिम प्रमाण मानते हैं। पद्म सिंह शर्मा शांतिप्रिय द्विवेदी हिंदी के प्रमुख प्रभाववादी समीक्षक हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन चंदनबाला रास के रचयिता हैं? तो ऑप्शन डी आसबू। अन्य रचनाएं हैं नेमिनाथ रास के रचनाकार है मुनि सुमितिगण, रेवंत गिरी रास के हैं विजय सेन सूरी, सरकाचार के देवसेन, स्थूली भद्र के हैं जिनधर्म। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन हिंदी साहित्य की भूमिका है 1940 ईस्वी में, कबीर है 1941 में, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में और मध्यकालीन है 1972 में। ऑप्शन हो गया हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित किस उपन्यास में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है? तो ऑप्शन बी परीक्षा गुरु में हुआ। परीक्षा गुरु का सन 1882 ईस्वी में है और इसके लेखक है श्रीनिवास दास जी। क्वेश्चन नंबर 7, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धारा, इस काव्य के काव्यांश का प्रतिपाद है? तो ऑप्शन बी पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो शेखर एक जीवनी 1940 ईस्वी में भाग 1, तमस 1973, बानभट्ट 1946, मैला आंचल 1954। ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मेल करना है। एक तरफ लेखक है, एक तरफ उनकी बुक दी गई है। ऑप्शन ए। पाश्चात्य समीक्षक है, कवि हैं और ग्रंथ है। प्लेटो है इयोन का, बिस्मार्ट डब्ल्यू के हैं लिटरेरी क्रिटिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री, कोलरिज का है लेक्चर ऑन शेक्सपियर, फ्रैंक रेमंड लीविस का है द ग्रेट ट्रेडिशन। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रीति का एक भेद अवंती को माना है? तो ऑप्शन डी भोजराज ने। भोजराज ने अवंती को माना है रीति का एक भेद। रीति समुदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है, इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। किन्ने? वामन ने। इनके अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति है। वामन ने रीति के 3 भेद बताए हैं, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। भारत दूरदशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य क्या करता है? वह भारत को जगाता है। भारत दूरदशा के आखिरी अंक में भारत भाग्य को जगाता है और भारत दूरदशा नाटक के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इस नाटक में कुल 6 अंक है। छठे अंक में भारत भाग्य नामक केवल एक पात्र का संवाद एवं कार्य व्यापार चित्रित है। भारत भाग्य का लंबा गीतात्मक संवाद भारत के गौरव में, अतीत एवं दुख में,
वर्तमान दोनों को समेटता है। भारत भाग्य का आत्माधिकार करुणानिक है, अंत वह छाती में चाकू भोंक कर आत्महत्या कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अस्तित्ववाद की विशेषताएं कौन सी है? तो ऑप्शन बी 1 और 3। जीवन की निरर्थकता का बोध और मृत्यु बोध। क्वेश्चन नंबर 13, क्या भूलू के याद करूं के लेखक अपने पिता के किस प्रकार के गीता वाचन का उल्लेख करता है? तो ऑप्शन सी मौन रहकर। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के 4 भाग हैं। नंबर 1, क्या भूलू के याद करूं 1969 में, नीड़ का निर्माण 1970, बसेरे से दूर 1975, 10 द्वार से सोपान तक 1985। थॉमस स्टर्न्स इलियट के अनुसार परंपरा है किसकी? तो ऑप्शन डी जीवित संस्कृति का अंश। थॉमस इलियट के अनुसार परंपरा जीवित संस्कृति का अंश है। इलियट की प्रमुख समालोचनात्मक कृतियां हैं द सैक्रेड वुड, होमेज टू जॉन ड्राइडन, सेलेक्टेड एसेज, द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिज्म। क्वेश्चन नंबर 15, चंदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीति और अर्थनीति को केंद्रीय तथ्य बनाया। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन डी भवदेव पांडे का है। भवदेव पांडे की कथन है चंद्रदेव से मेरी बातें सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुई थी और इनकी लेखिका राजेंद्र बाला घोष बंग महिला। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान अस्तित्ववाद का चिंतक नहीं है? तो ऑप्शन बी एजरा पाउंड नहीं है। एबीसी ऑफ रीडिंग नामक ग्रंथ के रचयिता एजरा पाउंड है, जबकि अल्बर्ट कामू, मार्टिन हेडगर तथा जियां पाल सात्र अस्तित्ववाद के चिंतक है। अस्तित्ववाद की प्रवर्तक सोरेन कोर्गेगाद को माना जाता है। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी क्लीथ बुक्स हैं। क्लीथ बुक्स को विडंबना और विसंगति का सिद्धांत का प्रवर्तक माना जाता है। ऑन द लिमिट्स ऑफ पोएट्री 1948 ईस्वी में पुस्तक के लेखक एलन टेट, द 7 टाइम्स ऑफ एम्बिगुइटी नाम पुस्तक के लेखक विलियम एप्सन है। द डायरेक्टर एंड ऑब्लिक पुस्तक के लेखक टिलियड है। सुंदरता का आलोक स्रोत है फूट पड़ा मेरे मन में, जिससे न जीवन का प्रभात होगा फिर भी जग के आंगन में। यह उपयुक्त पंक्तियां किसी सुमित्रानंद पंत जी की। और भी अन्य पंक्ति दी गई हैं। संवेदन का और हृदय का यह संघर्ष न हो सकता, फिर अभाव असफलता की गाथा कौन कहाँ बकता। जयशंकर प्रसाद जी की है। आप शब्द अधरों का सुना भास, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। सुंदर है विहग है सुमन है सुंदर है मानव सबसे सुंदर, सुमित्रा नंदन पंत की है। वे मुस्काते फूल नहीं जिनको भाता है मुरझाना, वे तारों के दीप नहीं जिनको आता है मुरझाना, महादेवी वर्मा का की पंक्तियां हैं। लाला श्रीनिवास दास की रचनाएं कौन सी हैं? तो ऑप्शन है प्रहलाद चरित और रणधीर प्रेम मोहिनी। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने क्या कहना चाहते हैं? तो ऑप्शन बी एक और दो सही है। गीत फरोश कविता में भवानी प्रसाद मिश्र कहना चाहते हैं कि वे व्यावसायिकता के कारण आज का कवि अपने गीत बेचने के लिए मजबूर है तथा आज का कवि ग्राहक की मर्जी के अनुसार गीत लिखने के लिए अभिशप्त है। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे शतक के 1951 के कवि हैं और इनके प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं परिवर्तन जिए 1916 1976, परिवर्तन जिए 1976, चकित है दुख 1968, इदम ने मम 1977, अंधेरी कविताएं 1968, त्रिकाल संध्या 1978, गांधी पंचसती 1969 और बुनी हुई रस्सी 1971। नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, एक कथन आर है और एक अभिकथन है। एक के रूप में लिखित तो दूसरा कारण है। वीर कर्म से अलग वीरत्व का अस्तित्व नहीं है क्योंकि वीरत्व की अभिव्यक्ति कठोर साधना में होती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ए आर दोनों सही है और ए सही की व्याख्या करता है। किसी वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से हमारी अपनी सतह क्रोध का जितना ही अधिक तिरोभाव और हमारे मन की उस वस्तु के रूप में जितनी ही पूर्ण परिणित होगी उतनी ही बड़ी हुई हमारी सौंदर्य की अनुभूति कही जाएगी।
यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक लिखी गई जो 1929 में थी। यह किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय कौन है? ऑप्शन बी 1 और 3। यशपाल कृत झूठा सच उपन्यास के केंद्रीय विषय सांप्रदायिक दंगों की भयावहता और विभाजन की त्रासदी है। झूठा सच 2 भागों में प्रकाशित उपन्यास है। प्रथम भाग 1958 में और 58 ईस्वी का है, नाम और वतन देश है, तथा दूसरा भाग 1960 में है, जिसमें देश का भविष्य है। यशपाल प्रगतिवादी और मार्क्सवादी विचारधारा के उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास है दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, दिव्या 1945, पार्टी कामरेड 1946, मनुष्य के रूप 1949। क्वेश्चन नंबर 24, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करना है। मिलन के पल, ऑप्शन कौन सा होगा इसमें? ए, मिलन के पल केवल 2-4, विरह के कल्प अपार। परिवर्तन पंक्ति से लिया गया है। तुम भूल गए हैं पुरुषत्व मोह में कुछ सता है नारी की, कामायनी से। सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, सांध्या गीत। आलोक का आकाश कैसा, उपल वृष्टि हुई तम छा गया। पट गई मही कंकर पाथ से, ये प्रिय प्रवास से ली गई है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। और सांध्या गीत है महादेवी वर्मा की। कामायनी है जयशंकर प्रसाद की। भाषा भूषण का विवेच्य है। ऑप्शन बी अलंकार। भाषा भूषण ग्रंथ के लेखक जसवंत सिंह है। इस ग्रंथ में 212 दोहों में अलंकारों का निरूपण है। जसवंत सिंह की हिंदी साहित्य के प्रधान आचार्य या शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। इनकी प्रमुख रचनाएं प्रबोध, चंद्रोदय, अपरोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश सिद्धांत, सार आदि हैं। कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह कौन से हैं? तो ऑप्शन बी 2 और 4, कामधेनु और दूसरा सतह। इनके निबंध अन्य भी हैं। कुबेरनाथ राय एक ललित निबंधकार हैं और इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं प्रिय नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, महाकवि की तर्जनी, मन पवन की नौका इत्यादि। जबकि बेहा का जंगल निबंध के लेखक कृष्ण बिहारी मिश्र हैं और दूसरी सतह निबंध के लेखक है शरद जोशी। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम ज्ञात कीजिए। ऑप्शन सी प्रेमचंद और उनका युग 1952, भारत की भाषा समस्या 1978, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1985, मार्क्स और पिछड़े हुए समाज 1986। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? डॉक्टर रामविलास शर्मा जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नीचे लिखे कथन और अभिकथन दिए गए हैं। पहला है इसमें नाटक का एक उद्देश्य जनोपदेश है, क्योंकि नाटक में उपदेश के सिवा कोई और बात नहीं हो सकती। ऑप्शन सी। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। ऑप्शन ए चित्तौड़ का सर्वनाश किसकी है? रूप नारायण की है। बसंत भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। जुलूस रुकावा विवेकी राय, गांव का मन विद्यानिवास मिर्च की है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में मिलान करना है। सप्तपर्णी गिरिराज किशोर की रचना है। लौट आओ ओ धार दूधनाथ सिंह की है। हम हसमत कृष्णा सोबती की है। आज के अतीत भीष्म सहानी की है। ऑप्शन डी सही है। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली, उतनी कविता और नाटक में नहीं। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन सी रामविलास शर्मा जी का है। हम राज्य लिए मरते हैं, सच्चा राज्य, परंतु हमारे कर्षक ही करते हैं। ये प्रसंग में उर्मिला का कौन सा विचार सही है? नहीं है। तो ऑप्शन डी राज्य सुख भाग्यशाली लोगों को प्राप्त होता है, यह कथन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है? तो ऑप्शन डी कवि नहीं है। तद्भव है राय और तत्सम है राजा, खेत का क्षेत्र और दाहिना का दक्षिण। नीचे लिखे दो कथन दिए गए हैं, एक कथन आर और एक कथन असर्शन दिया हुआ है।
स्त्री विमर्श स्त्री अस्मिता का समर्थन करती है क्योंकि वह स्त्री अस्मिता का परम विरोधी है। तो ऑप्शन सी, ए सत्य लेकिन आर असत्य है। आगे के उपन्यासों के पात्र कौन है? तो भुवन और प्रशांत है। ऑप्शन सी, 2 और 3। आगे के उपन्यासों के प्रमुख पात्र भुवन और सरस्वती हैं। आगे के 3 प्रमुख उपन्यास शेखर एक जीवनी में शेखर, सरस्वती, शारदा और शशि है। नदी के द्वीप में भुवन, रेखा, गोरा, चंद्रमाधव है। अपने अपने अजनबी में सेल्मा और योके हैं। ये तीनों उपन्यास किसके हैं? आगे के हैं। निम्नलिखित में से मैला आंचल उपन्यास के पात्र कौन है? तो ऑप्शन बी, 1 और 3, कमला और सहदेव मिसिर मैला आंचल उपन्यास के पात्र हैं। मैला आंचल के अन्य उपन्यास पात्र हैं बालदेव, बामनदास, कालीचरण, लक्ष्मी, कमली, रामखेलावन, रामदास, सेवादास, कृपाल सिंह, डॉक्टर प्रशांत, तहसीलदार, वासुदेव आदि हैं। मैं आंचल में 1954 ईस्वी में लिखा गया नाटक है। उपन्यास इसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिने गए ग्रंथ हैं। कौन से हैं? तो ऑप्शन ए, 1 और 2, राम सतसई और कड़खक्का रामायण। मैं चाहता हूं कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाए। पंक्तियां एक साहित्य की डायरी के लिए किस प्रकार ली गई हैं? ऑप्शन सी, तीसरे छंद से। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो ऑप्शन हमारा सी बनेगा इसमें। होली है प्रताप नारायण मिश्र की, पीछे मत फेंके बालकृष्ण भट्ट, मेरी जन्मभूमि हजारी प्रसाद द्विवेदी, परंपरा बंधन नहीं विद्यानिवास मिश्र जी। क्वेश्चन नंबर 40, सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है। ऑप्शन सी, 1 2 3 4, प्रकृति जाके जोई अंग परी, सवान पूछ कोटिक जो लागे, सुधी न काहू करी, सूरदास की है। बहुविध चित्र बनाए के, हरि रचियो कीड़ा का रास, जई न इच्छा झूल बिके, ऐसी बुद्धि कई पास, कबीरदास जी की है। थारो रूप देखिया अटकी, ये मीराबाई की पंक्तियां हैं। गुरनीत मोही प्रबोध दुखी देखी, आचरण मम मोही उपजई कति क्रोध, दम्भी नीति के भाई, तुलसीदास जी की हैं। क्वेश्चन नंबर 41, पूरव पुरस्तम परे ही दुरापना वात विवाह मस्मी, उर्वशी का तृतीय अंक इस बीज भाव में केंद्रित है। यह कथन किसका है? ऋग्वेद का है। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। ऑप्शन बी, श्रृंगार मंजरी है चिंतामणि की, साहित्य सार है मतीराम की, रस सारांश है भिखारी दास की और प्रेम चंद्रिका है देव की। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन डी, अरबी में। निम्नलिखित में से कौन से उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है? ऑप्शन डी, 1 और 4 रचित नहीं है। सीमाएं टूटती हैं तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है। सीमाएं टूटती हैं उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल तथा कथा कहो उर्वशी उपन्यास के लेखक है देवेंद्र सत्यार्थी। अमृतलाल नागर द्वारा रचित उपन्यास एकदा नैमिषस्य रण्य, शतरंज की मोहरे, अमृत और विष, 7 घूंघट वाला मुखड़ा, मानस का हंस, नाचे बोध गोपाल तथा खंजन नयन है। ये सब किसके उपन्यास है? अमृतलाल नागर के। विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुध्या उस चंदन के वन की क्या शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो ऑप्शन सी, गिरजा कुमार माथुर से। गिरजा कुमार माथुर के प्रमुख काव्य संग्रह हैं मंजीर, नास और निर्माण, धूप के दान, शिला पंख, चमकीले, छाया मत छूना, मन साक्षी रहे वर्तमान में, मैं वक्त के हूँ सामने आदि। क्वेश्चन नंबर 46, कथन दिए गए हैं। दलित विमर्श का वैचारिक आधार बाबा आम्बेडकर साहब है का दर्शन है। दूसरा, क्योंकि अम्बेडकर दर्शन पर मात्र दलित विमर्श विचार कर सकता है। जहाँ भी मात्र आ जाए तो वह कथन क्या होगा? गलत होगा। तो इसमें एक कथन सही और दूसरा कथन गलत है। तो ऑप्शन सी। मुख कमल समीप सजे, दो किस लय से पुर इनके, जल बिंदु सदृश ठहरे कब उन कानों में दुख के किनके। इस छंद में प्रेषी के किस गुण और प्रवृत्ति का वर्णन किया गया है? तो इसमें प्रेषी के लिए ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, प्रेषी के लिए क्या है? निर्दय है।
क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र मुर्दइया रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी सुदेशन नहीं है। सुदेशन पात्र मुर्दइया के रचनाकार के से संबंधित नहीं है। मुर्दइया आत्मकथा के लेखक तुलसी राम इसके पात्र हैं मुन्नर, सोमर और मुनेसर। मुर्दइया के रचनाकार परिवार से संबंधित हैं। चंद्रगुप्त नाटक में किस चरित्र की बात पर प्रतिव्यक्त करते हुए चाणक्य ने कहा था, पानी में सिर खपाने का समय नहीं है, भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। यह कथन किसके बारे में कहा गया था? ये वरुचि के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 50, ब्रज भाषा गद्य में लिखी हुई टीकाओं की सूची में कौन सी असंगत है? तो ऑप्शन डी गलत है। रसिक प्रिया की टीका ईश्वरी प्रसाद नारायण ने नहीं लिखी। बिहारी सतसई की टीका भगवान दीन की है। कवि प्रिया की टीका हरिचरण दास की है। रामचंद्रिका की टीका जानकी प्रसाद और रसिक प्रिया की टीका है सुरती मिश्र। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में नहीं है? ऑप्शन ए आदिम रात्रि की महक। आदिम रात्रि की महक कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संग्रहित नहीं है। आदिम रात्रि की महक कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में है नहीं है, जबकि तीसरी कसम पंचलाइट तथा रस प्रिया कहानी तीसरी कहानी संग्रह में संकलित है। ठुमरी कहानी संग्रह के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी में एक कथा यह इस संग्रह में कुल 14 कहानियां संकलित हैं, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं। रामचंद्र सूर्य के अनुसार ईसा अल्लाह खान ने अपनी भाषा को किस प्रकार के शब्दों से मुक्त रखने की प्रतिज्ञा नहीं की थी? तो ऑप्शन डी तत्सम शब्दों की। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तो पर वारो उर्वशी मुनि राधि के सुजान तू मोहन के उर्वशी हुए उर्वशी समान। इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? तो ऑप्शन डी राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से क्या केशव दास के बारे में सही है? तो ऑप्शन डी 1 और 4। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे और इनकी कृतियां वीर सिंह देव चरित है। इनकी अन्य प्रमुख कृतियां हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, वीर सिंह देवचरित, रामचंद्रिका, रतन भावनी और विज्ञान गीता है। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो ऑप्शन ए सही होगा इसमें। श्रीधर पाठक का 1858, अयोध्या सिंह उपाध्याय का 1865, गया प्रसाद शुक्ल सनेही 1883, रामनरेश त्रिपाठी का 1889। निम्नलिखित में से अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध कौन से हैं? तो ऑप्शन डी 1 और 4, कन्यादान और बसंत की हवा। यह अध्यापक पूर्ण सिंह के निबंध है। और अन्य निबंध है पवित्रता, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन। ये सभी निबंध सरस्वती पत्रिका में छपे थे। इन्होंने कुल 6 निबंध लिखे और परीक्षा प्रताप नारायण मिश्र की निबंध है। परीक्षा जो निबंध है किसका? प्रताप नारायण मिश्र का। अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन सा है? ऑप्शन सी 2 और 4। वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में से एक थे। तो ऑप्शन सी। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उसकी जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किस उपन्यास में है? तो ये तमस उपन्यास में है। ऑप्शन बी। तमस उपन्यास 1973 ईस्वी में उपन्यास के लेखक भी सानी है और इनके अन्य उपन्यास हैं झरोके, कड़ियाँ, कुंतो, मैयादास की माड़ी, नीलू, नीलोफर, नीलिमा, नीलोफर आदि हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ऑप्शन ए झूठा सच उपन्यास यशपाल का है 1958 से 60 तक। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है 1968। मानस का हंस अमृतलाल नागर 1972। जिंदगी नामा कृष्णा सोबती का 1979 में। निम्नलिखित में से किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी हीगल के अनुसार। अरे आयावर रहेगा याद में संकलित परशुराम कतुरखम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो ऑप्शन सी सही है। 1 और 2। एक टायर की राम कहानी, दूसरा है लेखक के चालक की कहानी। अरे आयावर रहेगा याद 1953 ईस्वी में यात्रा व्रत के लेखक सचिदानंद हीरानंद वात्सायन आगे हैं। इनके द्वारा रचित एक अन्य यात्रा व्रत भी है एक बूंद सहसा उछली जो 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई।
बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान में से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है। गोदान के किस पात्र की अभिव्यक्ति है? तो ऑप्शन ए धनिया का है। प्रिय प्रवास के संबंध में सही कथन तथ्य है। इसमें हिंदी के मात्रिक छंदों का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का पहला उपन्यास है। इसके छंदों में तुकांता नहीं है, इसमें 27 सर्ग है। ऑप्शन डी 2 और 3 इसमें क्या है? सही है। पूर्व रवा द्वारा कहे गए संवाद। ऑप्शन डी 2 और 4 है। मैं तुम्हारे हाथ का लीला कमल हूँ, प्रेम केवल जलन नहीं वह अमृत शिखा में भी है। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? देखो, कहानियों की संख्या से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन सी 7। परिंदे कहानी संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। निम्नलिखित में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को कहिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। लाहौर, लाहौर किस उपन्यास से संबंधित है? झूठा सच से। शिवपालगंज राग दरबारी से। और कन्याकुंज बानभट्ट की आत्मकथा अमृतसर उसने कहा था। ये गांव के नाम सुमेलित है। निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है? तो ऑप्शन सी ईश्वरदास। ईश्वरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है, वह सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। जबकि मलुकदास, बाबा नंददास तथा सुंदरदास निर्गुण भक्ति काव्य के कवि हैं। बाबा लालदास। निम्नलिखित ग्रंथों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। काव्यादर्श दंडी का है, ये 6ठी शताब्दी के हैं। काव्य अलंकार सूत्रवर्ती वामन का है, 8वीं सदी का है। अभिनव भारती अभिनव गुप्त की है, 10वीं शताब्दी का है। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र का है, 11वीं शताब्दी के हैं। तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रंथ विशेष रूप से रस से संबंधित हैं? ऑप्शन ए 1 और 3। 10 रूपक और साहित्य दर्पण दो ग्रंथ विशेष रूप से किससे संबंधित है? रस से संबंधित है। 10 रूपक ग्रंथ के लेखक धनंजय तथा साहित्य दर्पण के विश्वनाथ हैं। शब्दार्थो यथा वत्स भावे विद्या साहित्य विद्या किसका कथन है? तो ऑप्शन बी राजशेखर का है। ये और पंक्तियां गए शब्दार्थियो यथा उत्साह भावेन विद्या साहित्य विद्या राजशेखर के। शब्दार्थों सहित वक्र कवि व्यापार शालिनी कुंतक की है। रसान्वितम कवि कुर्वन कृतिम प्रीति विदंती भोजराज की है। वाक्य रसात्मक काव्यम, ये विश्वनाथ की पंक्तियां हैं। बच्चन सिंह के अनुसार परिवर्तन कविता से संबंधित सही तथ्य कौन से हैं? ऑप्शन सी। जीवन की संकुलता और परिवर्तन की द्वंद्वात्मकता ने इस कविता के रूप विधान को जटिल और प्रभावशाली बना दिया है। इसमें कहीं कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावलियों के द्वारा परिवर्तन के भयंकर रूपाकार का वर्णन किया गया है। तो ऑप्शन सी सही है। सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख काव्य कृतियां 1900 वीणा 1927, ग्रंथि 1920, पल्लव 1928, ग्राम्य 1940। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का मिलान करना है। दलित जीवन से संबंधित कौन सा उपन्यास है और आत्मकथा तक किसका है? ये सब दलित जीवन से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। दलित जीवन से संबंधित है। धरती धन्य अपना जगदीश चंद्र क्या है रचना है। राजनीतिक बोध तमस से संबंधित है और इसके लेखक भी सानी है। जीवनी परक उपन्यास मानस का अंश है, अमृतलाल नागर है। आत्मकथात्मक शैली शेखर एक जीवनी आगे की है। वीर सानीकृत तमस उपन्यास में राजनीतिक दलों द्वारा सांप्रदायिकता के लाभ का चित्रण किया गया है। मास्टर रामदास, नत्थू मेहता, हयात बख्श आदि इसके प्रमुख पात्र हैं। अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का अंश गोस्वामी तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया जीवनी परक उपन्यास है। आगे के उपन्यास शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग उत्थान का प्रकाशन 1940 ईस्वी में और द्वितीय भाग संघर्ष का प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 73 मैचिंग करनी है। ऑप्शन नंबर इसमें सी होगा।
अभिमन्यु अनंत मॉरिसस का है। जोगिंदर सिंह कंवल फौजी का है। सूर्य प्रसाद वीर सूरनाम का है। और सहदरा शिवा त्रिनाड का है। जोगिंदर सिंह कंवल फिजी के प्रमुख हिंदी साहित्यकार हैं। उन्होंने अपना साहित्यिक जीवन 1974 ईस्वी में मेरा देश मेरे लोग पुस्तक से प्रारंभ किया। धरती मेरी माता, करवट, सात समुंदर पार आदि इनके प्रमुख क्या है उपन्यास हैं। किसके? जोगिंदर सिंह कंवल के। क्वेश्चन नंबर 74, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन डी, बलकम खुद 1991 ईस्वी में प्रकाशन वर्ष है इनका। और निबंधकार है नामवर सिंह। आलोक पर 1972 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अस्मिता के लिए 1981 विद्यानिवास मिश्र का है। मन पवन की नौका 1982 ईस्वी में कुबेरनाथ राय का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध है अशोक के फूल, कल्पता, विचार और वितर्क और